हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारे पास प्राइम नंबर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब हर एक बच्चे को पता है कि यार प्राइम नंबर क्या होता है, कि एक ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या रहती है कि आपके पास वो नंबर ग्रेटर देन 1। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि हमारे पास ग्रेटर देन 1 है एंड इट हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। नो प्रॉपर डिवाइजर का मीनिंग क्या है कि यदि हम जैसे 5 उठाते हैं। अब जो मैंने पहली डेफिनेशन बोली थी कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, तो वी कैन राइट 5 इन ओनली 1 में 1 इंटू 5 में इसको 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। 7 कैन बी रिटन 1 इंटू 7 है, तो इसके ओनली 2 फैक्टर्स है। तो वो नंबर, दोज नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली वर्ड आएगा 2 फैक्टर्स है कि एक उनका फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर इटसेल्फ होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो नंबर जो प्राइम नहीं होते उनको हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। वो नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 होंगे, ग्रेटर देन 1। आप 1 को छोड़ दो, आप 1 को छोड़ दो। 1 को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर हमारे पास मिलते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, यदि आप 1 को छोड़ रहे हैं, उनके बाद जितने भी आपके पास नंबर है जो कि प्राइम नहीं होंगे, उनको हम कंपोजिट बोलेंगे। एंड वी कैन से दैट द नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 फैक्टर। प्राइम के अंदर एग्जैक्टली 2 फैक्टर थे और कंपोजिट के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन 2 फैक्टर हो गया। आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। बी कैन राइट इट एज 2 इंटू 2। अब इसके फैक्टर देखो, एक तो 1 फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर आ गया एंड 4, तो इसके टोटल 3 फैक्टर्स हो जाती हैं। दैट इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसा नंबर जिसके ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बस इतना ही करना। नेक्स्ट मूव करेंगे ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स हमारे पास क्या है, एक न्यू डेफिनेशन हो सकती है जहां पर कि व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। जब हम 2 प्राइम नंबर्स की बात करें, हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स इफ देयर इज ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देन। आप ऐसे कोई भी 2 नंबर उठाएं, सोचे जिनके अंदर सिर्फ एक कंपोजिट नंबर है, उनको हम ट्विन प्राइम्स बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 3,5 है, हमारे पास 5,7 है, हमारे पास 11 एंड 13 है। यदि आप सोच रहे हो कि यार हमारे पास 13 है, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम आपका क्या आता है, 14 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 16 भी नहीं आता, 17 आता। अब यहाँ पर 13 से 14 तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे नंबर है। दैट इज आपके पास 14 है, 15 एंड 16 नंबर आ रहे हैं। तो दीज नंबर्स आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ट्विन प्राइम। इनको नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए बिटवीन देम, तभी हम उनको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यदि आप इसको फुल देखेंगे तो आपको नेक्स्ट जितने भी पूरे का पूरा चैप्टर वो तभी आपको मिलेगा। और मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट फुल इसका चैप्टर रहेगा, फुल चैप्टर हर एक एग्जाम्पल प्लस आर्टिकल और हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। मैं एट द एंड आपको बताऊंगा कि आपको कैसे नेक्स्ट वाली वीडियोस है वो मिलेंगी, ठीक है। पहले इसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट लेक्चर और कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, देखो मैंने पहले से लिख रखा है, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, सो दैट कि हम कम टाइम के अंदर ज्यादा काम करें। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है कि हमें प्रूव करना है, जैसे आर्टिकल नंबर 2 फर्स्ट के अंदर डेफिनेशन थी, वी वांट टू प्रूव दैट कि लीस्ट डिवाइजर हमारे पास, यदि हम अदर देन 1 को छोड़ दो, उसके बाद जो भी लीस्ट डिवाइजर ऑफ अ कंपोजिट नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। जब आपके पास एक कंपोजिट नंबर दिया हुआ, ठीक है, आप उसके डिवाइजर फाइंड करेंगे। अब उन डिवाइजर के अंदर जो सबसे छोटा डिवाइजर होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। कब? जब आप 1 को छोड़ रहे हैं। 1 तो हर एक का डिवाइजर रहता है, लेकिन 1 के बिना जो आपके पास डिवाइजर रहेगा वो एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। हमने ये शो करना। अब जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमने करना कैसे डियर, वो समझ लो। वो कंपोजिट नंबर के डिवाइजर की बात करें तो सबसे पहले हम एक n नंबर जो कि एक कंपोजिट नंबर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट टेक हमने क्या करा, हमने एनी गिवन नंबर है, गिवन कंपोजिट नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया। डियर यदि हमारे पास n कंपोजिट नंबर है तो हमें पता है कि इसके क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो कम से कम इसके 3 फैक्टर हो गए, 4 हो गए, 5, लेकिन कम से कम इसके पास 3 फैक्टर्स हो गए। अब जब इसके पास 3 फैक्टर्स हो गए तो वो क्या होगा, एक 1 इसका फैक्टर रहेगा, एक n होगा। जब मैं कम से कम बात करा तो एक नंबर आपके पास इन बिटवीन 1 एंड n नंबर होगा, से आप उसको q बोल सकते हो, क्योंकि q इज एनी अदर फैक्टर। जो आपके पास तीसरा फैक्टर होगा जो 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, तो इसलिए इसके हम कम से एटलीस्ट वर्ड यूज करें। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या आएगी कि देयरफॉर, जैसे हमने n को कंपोजिट बोला, तो देयरफॉर देयर इज एटलीस्ट 1 डिवाइजर ऑफ
ऑफ n होगा हमारे पास अदर देन 1। हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर ही डिवाइजर्स होते हैं, ये समझ लो, ये हमें पता होना चाहिए। जो हमारे पास फैक्टर, हम किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम किससे डिवाइड कर पाएंगे, हम उसके फैक्टर से ही उसी को डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने फैक्टर रहेंगे उतने डिवाइजर होंगे। अब इसके 3 हम फैक्टर्स की बात करें तो इसका मीनिंग कम से कम आपके पास कंपोजिट नंबर के 3 डिवाइजर रहेंगे। एक 1 डिवाइजर रहेगा, एक नंबर इटसेल्फ रहेगा और एक इन बिटवीन देम होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, n से छोटा, एंड स्टिल दैट अगेन दैट नंबर कैन डिवाइड द गिवन नंबर। तो एटलीस्ट 1 डिवाइजर ऑफ n हमारे पास रहेगा जो कि अदर देन 1 होगा। सो n हैज अ लीस्ट डिवाइजर, तो लीस्ट डिवाइजर हम बोल सकते हैं q होगा सच दैट, इसका मीनिंग n के पास एक लीस्ट डिवाइजर होगा। अब n से छोटा तो हम लीस्ट वर्ड यहाँ पर ऐड करें हैं एंड उसको हम q बोल रहे हैं। अब उस q हमारे पास कैसा होगा, 1 से बड़ा और n से छोटा। अब 1 को तो हम लेना ही नहीं है हमने, ठीक है, 1 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, Q को लिस्ट मानकर चलते हैं, ठीक है। अब हमने शो करना है कि जो भी लिस्ट डिवाइजर है वो एक प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर शो करना तो कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लगा सकते हैं। अब डियर यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानकर चलते हैं कि इफ हमारा Q कैसा होगा, कंपोजिट नंबर है। हमने यहाँ पर शो करना है कि Q कंपोजिट नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करें, मानकर चलते हैं। मान लो कि Q हमारा कंपोजिट नंबर है। अरे वाह, यदि Q कंपोजिट नंबर है तो इसका मीनिंग इसके भी कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे, इसके भी कम से कम 3 डिवाइजर्स होंगे। तो इसके पास एक ऐसा डिवाइजर होगा जो 1 से बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। इसके पास एक ऐसा डिवाइजर होगा जो 1 से बड़ा होगा। लाइन रिपीट करेंगे तो देन इट हैज एटलीस्ट 1 डिवाइजर रहेगा Q1। इसको हमने क्या कर दिया, मैंने Q1 कर दिया, Q1, ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तब इसके पास क्या होगा, एक एटलीस्ट 1 डिवाइजर Q1 होगा जो कि अदर देन 1 एंड Q है। और ये जो Q1 है डियर वो आपका 1 से बड़ा रहेगा और Q से छोटा रहेगा। कब, जब आप J कहेंगे, जब हम J मानने की कोशिश करें कि हमारा जो Q है वो एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम शो करना चाहते हैं कि n के पास लीस्ट जो डिवाइजर है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हमारे पास कंपोजिट होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। तो डियर अब जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा Q1 क्या है, ये Q का डिवाइजर है, तो इसका मीनिंग Q1 हमारे पास क्या करेगा, Q को डिवाइड करेगा। अरे वाह, एक लाइन ऊपर देखो, वापस जाकर हमने जहां पर बोला था कि ये Q क्या है, डिवाइजर ऑफ n है, ये भी डिवाइजर है, तो Q आपका n को डिवाइड करेगा। अब देखो यदि मैं इसको नंबर 1 कर देता हूं और डियर इसको हम नंबर 2 कर लेते हैं, इसको यदि हम नंबर 2 कर लेते हैं इस छोटे वाले को, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा हमारे पास सामने, देखो आपका Q1 ने Q को करा और Q आपका N को करा, तो बाय ट्रांसटिविटी हमारा Q को करेगा, Q भी हमारा N को करेगा, Q भी हमारा किसको करेगा, Q1 यहाँ पर आएगा, Q1 भी N को करेगा, ठीक है। पहला नंबर दूसरे को करा, दूसरा तीसरे को करा, तो पहला भी तीसरे को करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, Q1 हमारा N को डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, जहाँ पर मैंने एंड लगाया था, मैंने ऊपर वाला ही रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ था, ये वाला रिजल्ट हमने जहां पर उठाकर लिखा था कि Q1 Q को करता है, Q N को करता है, तो इसका मीनिंग ये थर्ड पार्टी जहां पर इसको डिवाइड करेगी तो Q1 N को डिवाइड करेगा। अरे सर कर सकते हैं, इससे क्या होगा, अरे भाई इससे कॉन्ट्राडिक्शन लग जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लगेगी, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब चीज देखो जहां पर समझने वाली, हमने ऊपर ये बोला था कि हमारे पास जो N है उसके पास लीस्ट सबसे छोटा डिवाइजर उसका क्या है, Q है, सबसे छोटा डिवाइजर उसका क्या है, Q। इसका मीनिंग हम क्या कहने की कोशिश करें कि Q से छोटा कोई भी डिवाइजर नहीं होगा, Q से छोटा कोई भी डिवाइजर नहीं होगा जो हम स्टार्टिंग के अंदर लिख रहे हैं। लेकिन डियर जब आप इस Q को मानेंगे कि जो कंपोजिट नंबर है तो जो ऊपर वाली लाइन वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, अभी हमने Q से भी छोटा एक नंबर Q1 फाइंड कर लिया जो हमारे N को डिवाइड कर रहा है। जहां पर देखो हमारे पास क्या हो गया, Q1 नंबर है जो कि हमारी N को डिवाइड करा। इसका मीनिंग जो हमने छोटा कंसीडर करा था उससे भी छोटा आ चुका है और वो N को डिवाइड करा। अब ये देखो, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट के क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। ये कैसे पॉसिबल हो गया, जब आप स्टार्ट में कह रहे थे कि यार इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता, अब ये कहां से आ गया Q1। यदि आ गया तो वी कैन राइट कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन आएगी कहां से, सब कुछ तो सही चल रहा है। इसका मीनिंग, कॉन्ट्राडिक्शन मीनिंग जो हमने फैक्ट माना होगा वही रॉन्ग होगा। और मान क्या लिया था कि हमारे पास Q कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो इसका मीनिंग जो आपके पास Q है वो कंपोजिट नहीं होगा, जो सबसे छोटे वाला होगा वो प्राइम ही होगा। यदि आप सबसे छोटे वाले को कंपोजिट लेंगे तो उससे भी छोटा
कोई ना कोई डिवाइजर वहां पर होगा, तो फिर आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते थे। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन लग चुकी है टू द फैक्ट कि क्यों हमारा लिस्ट है। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। तो सपोजिशन रॉन्ग का मीनिंग क्या कि हमारा ये क्यू कंपोजिट नहीं हो सकता। जब जब आप मानोगे तब तब कॉन्ट्राडिक्शन लगे तो हमने हाथ जोड़ देने, भाई यदि ये कंपोजिट नहीं हो सकता, इसका मीनिंग क्यू के पास दूसरी ऑप्शन क्या बच रही है, बिकॉज यहाँ पर क्यू हमारा 1 से बड़ा है। क्यू 1 से बड़ा है, यदि 1 से बड़ा है तो इसका मीनिंग यदि कंपोजिट नहीं होगा तो ये प्राइम होगा एंड हमारा फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज बने रहिए, बिकॉज मैं आपको बहुत ही एक जोड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ एट द एंड कि आप लोगों को पूरे के पूरे लेक्चर ऐसी एनर्जी के अंदर कहाँ से मिलेंगे इन द सेम वे, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे आपको वो सारे के सारे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा सरप्राइज, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डियर। अब सेकंड आर्टिकल आप देखो ध्यान से, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत आसान था कि इफ P इज अ प्राइम। अब इसके ऊपर फोकस कर लो, इसके ऊपर बॉक्स बना दो कि P हमारा प्राइम है, ठीक है जी, प्राइम है। और M हमारे पास क्या इज एनी इंटीजर है, M तो हमारे पास कोई भी इंटीजर है, उसने बोल दिया कि M इज एनी इंटीजर। तो फिर क्या होगा यदि हमारे पास, तो फिर क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, तो क्या कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा डियर, इसका मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास। अब हमने प्रूव क्या करना है, जहां पर यदि हमारे पास P इज एनी प्राइम नंबर एंड M इज एनी इंटीजर, देन हम प्रूव करना चाहते हैं कि जहां तो आपका जो P प्राइम है वो M के साथ क्या होगा, उसका GCD 1 होगा। जहां तो P का M के साथ GCD 1 होगा, मीन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यदि GCD 1 नहीं होगा तो ये प्राइम जो नंबर है वो आपका M को डिवाइड कर देगा, ये प्राइम नंबर आपका M को डिवाइड कर देगा। कुछ बच्चों के माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर PM का GCD 1 हुआ, ठीक है, यदि नहीं हुआ तो PM को ही क्यों करेगा, MP को क्यों नहीं करेगा, MP को क्यों नहीं करेगा, बताओ MP को क्यों नहीं करा, आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो बेटा पहले इसी को समझ लेते हैं कि क्या हम ऐसा लिख सकते थे, बिकॉज P तो प्राइम है। अब प्राइम नंबर को या तो 1 डिवाइड करेगा, या तो P इट साइड डिवाइड करेगा, या तो P इट साइड डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग या तो ऑप्शन 1 है, इसका मीनिंग जल्दी हम M की बात करें, M यदि 1 होगा फिर आपका P को डिवाइड करेगा, MP होगा फिर डिवाइड करेगा। लेकिन हम M को एनी इंटीजर मान रहे हैं तो हम हमारे पास बहुत सारी अदर ऑप्शन है तो हम उसके साथ चलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर P डिवाइड M की बात करेंगे, ठीक है। अब करना कैसे अप्रूव वो भी आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम मानकर चलते हैं 2 केस है। देखो आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, एक कोई भी M उठा लो, आपके पास 2 चॉइसेस ऑलवेज रहेंगी, ठीक है। हमने प्रूव करना कि GCD 1, अब हमें क्या पता कि GCD 1 है या नहीं मानना है। हम हो सकता है कि हम P को 3 और M को M हमारा एनी नंबर है तो हम 3 उठा सकते, तो GCD तो 3 आ जाएगा। तो वी हैव नो आइडिया। और सम टाइम कि हम P को 3 ले रहे हो, M हम एनी इंटीजर बोल रहे हैं, तो M हमारा भाई M हमारे पास 14 भी तो हो सकता है, तो GCD हमारा 1 हो गया। तो कुछ भी चॉइस हो सकती है। जब कुछ भी चॉइस होगी डियर तो हम क्या करेंगे इन दैट वे, जब हम श्योर ही नहीं होंगे कि हमारे पास क्या होगा तो आपको स्टार्टिंग के अंदर GCD क्या लेना है, PM का D लेकर चलना है। अब GCD D है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ PM और M। इसका मीनिंग ये जो D होगा इसका फर्स्ट होगा, इसका ड्यूटी होगी कि ये P को भी डिवाइड करेगा और ये M को भी डिवाइड करेगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ से निकल कर सामने आएगी कि हमारा जो D नंबर है वो क्या करेगा, P को डिवाइड करेगा एंड M को भी डिवाइड करेगा। अब वापस आ जाओ, अब D इज एनी नंबर है और P को डिवाइड कर, अरे वाह क्या बात है, P तो प्राइम है। अब प्राइम को जा तो 1 डिवाइड करेगा, राइट सर। इसका मीनिंग जैसे हम ये लाइन लिखे तो जहां से D के आंसर 2 आएंगे, जहां तो D को 1 होना पड़ेगा, जहां फिर D को P होना पड़ेगा। एक मीन हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि हमारा D 1 हुआ तो GCD PM की 1 आ गई। यही तो हम कह रहे थे कि GCD PM की 1 हो सकती है, GCD PM की 1 हो सकती है, ये एक ऑप्शन है। अब यदि D हमारा 1 नहीं हुआ तो इसका मीनिंग दूसरी ऑप्शन D के पास क्या रहेगी, दूसरी ऑप्शन D के पास क्या रहेगी कि वो खुद P हो जाए। और यदि D आपका P होता है, और हमने ऊपर लिखा था कि क्या लिखा था ऊपर, हमने सुंदर से लिखा था कि D हमारा M को डिवाइड कर है। अब D तो हमारा एक्चुअल के अंदर क्या है, D तो हमारा एक्चुअल के अंदर क्या है हमारे पास P। तो इसका मीनिंग हम D को P से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं। बिकॉज चॉइसेस D के पास 2 थी, जहां 1 की थी, जहां फिर P की थी। 1 हुआ तो GCD PM का 1 बन गया, 1 नहीं हुआ दैट इज P हुआ तो D M को डिवाइड कर दी थी। इसका मीनिंग P M को डिवाइड करके 2 ही ऑप्शन बनेंगी। बहुत आसान था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। बिकॉज मैं इस कम टाइम के अंदर बताना चाहते हैं कि इन दिस वे वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग गुड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास डियर, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर वी वांट टू प्रूव दैट कि यदि P हमारे पास एक प्राइम नंबर है एंड P आपका 2 नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो देन P किसी एक को डिवाइड करेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आप कैसे करोगे, P या तो एक को करेगा या फिर B को करेगा, बहुत सिंपल है।
अब करना कैसे है, पी आपका ए बी को डिवाइड करा है, ये दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन, यार एक को तो करेगा। मान लो कि पी ने ए को डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वो बोला है कि आपने भी और शो करना। यदि आप मान रहे हो कि पी ए को डिवाइड करा है तो फिर प्रूफ क्या करना, थ्योरम तो हमारी प्रूफ हो गई, काम स्टॉप कर दो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पी हमारा फर्स्ट नंबर को डिवाइड ही ना करे, ऐसी चॉइसेस है, ऐसी एग्जांपल हो सकती है कि पी पहले वाले फैक्टर को डिवाइड ही ना करे। यदि पी हमारा फर्स्ट फैक्टर को डिवाइड नहीं करा तो फिर हम कैसे प्रूव करेंगे कि पी हमारा दूसरे को प्रूव करेगा? क्या आप ऐसे कह देंगे, हवा के अंदर तीर छोड़ देंगे कि यार सर हमें पता है यदि पहले को नहीं करेगा दूसरे को करा? अरे वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये प्रूव करके दिखाओ, यदि पहले को नहीं करा तो दूसरे को करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, चलो काम पर लग जाते हैं डियर। अभी हम क्या कहने वाले हैं कि यदि हमारे पास व्हाट इफ पी हमारा ए को डिवाइड नहीं करेगा। अब पी ए को डिवाइड नहीं करते हैं, इसका मीनिंग दोनों के अंदर कॉमन कुछ नहीं मिलेगा सिवाय 1 के। तो हम लिख सकते हैं ना कि दोनों का जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने लोगों ने पढ़ रखा होगा कि यदि हमारे पास दो नंबर का जीसीडी 1 होगा तो देयर लीनियर कॉम्बिनेशन भी 1 होगी। मीन्स पी एंड ए के लिए वहां पर कोई ना कोई इंटीजर एक्स एंड वाई होगा सच दैट पी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 होगा फॉर सम इंटीजर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यदि जीसीडी पी और ए का 1 है तो वहां पर कोई ना कोई एक्स कॉमा वाई रहेंगे कि पी एक्स प्लस ए वाई हमारा 1 हो जाएगा। डन। अब आगे क्या करना है सर, आगे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय बी। और सर हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन जी भी माइंड में आना चाहिए, सर हमें कैसे पता चलेगा कि बी के साथ मल्टीप्लाई करना? तो वही तो हम सीखने वाले हैं कि कैसे करना स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे आपने ये लिख दिया कि यार पी ए को डिवाइड नहीं करा, इसका मीनिंग दोनों के अंदर कॉमन है, तो जीसीडी 1 आ गया, वो लाइन याद रहेगी। अब जीसीडी 1 होता है किसी नंबर का तो उनके लिए एक्स वाई रहते कि लीनियर कॉम्बिनेशन 1 आ जाए। अब मैंने बी को ही मल्टीप्लाई क्यों करवाना, अरे भाई इसके अंदर मेरे को पी दिख रहा है, ए दिख रहा है, और ऊपर मेरे को दिया हो गया कि पी ए वी को डिवाइड करा। अब ए भी मैंने बनाना चाहता हूँ कि पी ए वी को डिवाइड करे, तो मेरे माइंड के अंदर क्या है कि आई वांट टू मेक कि पी ए बी को डिवाइड करे। तो जहां पर मेरे को ए के साथ बी लगाना, अब सिर्फ ए के साथ तो लगा नहीं सकती, तो पूरी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो। तो जहां पर आ जाएगा बी पी एक्स आ जाएगा, ए बी वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब इतना काम छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब यार मेन टारगेट क्वेश्चन क्या है कि अब की बार हम ये शो करेंगे कि पी बी को डिवाइड करेंगे। अरे बी तो इसके इक्वल है स्टार के अकॉर्डिंग, इसका मीनिंग हम ये शो करेंगे कि पी हमारा बी पी एक्स प्लस ए वी वाई को डिवाइड करे। अब यदि इन दोनों को डिवाइड कब करेगा, जब इंडिविजुअली इसको भी कर गया और इसको भी कर गया, फिर तो गारंटी है कि दोनों के प्लस को करेगा। अब यार इसको करेगा कि नहीं करेगा, इसको करेगा कि नहीं करेगा, अरे इसको तो डेफिनेटली करेगा ना, इसके अंदर तो इसको पी मिल रही है, पी पी को डिवाइड करता तो पूरे को करेगा। क्या इसको करेगा, हाँ ये तो गिवन है ना, ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब देखो वापस नीचे आ जाओ, ऊपर ही नहीं करना सब कुछ, अब जहां से आ जाओ वापस। हमें गिवन दिया हो, एक प्यारी सी स्माइल कर लो, ठीक है। हमें गिवन दिया कि पी हमारा ए बी को डिवाइड करता था, तो ए बी के साथ कुछ भी लगा दो आंख बंद करके, लेकिन हमें तो वाई चाहिए, तो ए बी के साथ वाई लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि पी खुद को डिवाइड करेगा। अब इस पी के साथ आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो इसी को डिवाइड करना है ना, साथ में हमने पी एक्स लगा दिया, बी एक्स लगा दिया। अब पी ए वी वाई को भी करा, बी पी एक्स को भी करा, तो दोनों के प्लस को भी करेगा। तो इसका मीनिंग जैसे हम दोनों को प्लस करेगा वो वाह जी वाह, इन दोनों के प्लस की वैल्यू बाय स्टार, स्टार आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारा स्टार है, तो जहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी कि ए वी वाई प्लस बी पी एक्स हमारा बी बन जाएगा, सिंपल बी। तो जहाँ तो आपका ए को करेगा जहाँ फिर हमारा बी को करेगा, तो साइन आउट इसके साथ हम जे वाला आर्टिकल भी फिनिश कर देते हैं। अभी देखो 17 मिनट के अंदर 3 बेहतर आर्टिकल हमारे हो चुके हैं और आगे और मूव करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको सारे के सारे लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको जहाँ पर टाइम बताने वाला हूँ। अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा फिनिश करते हैं इस पूरी दास्तान को, ठीक है, जो हमने स्टार्ट की हुई है। अब ये लास्ट वाली क्रॉलरी देखो हमारे पास क्या है, ये क्रॉलरी देखो, मैं सब कुछ क्रॉलरी भी सब कुछ करवा दूंगा आपको, ठीक है, जितना मेरे को आता होगा सारी की सारी नॉलेज आपको दे दूंगा। ऑफकोर्स आपने नंबर थोड़े के बाकी लेक्चर देखे होंगे मेरे, तो आपको पता होगा कि कैसे हम टीच करते हैं, कैसे हमारा वे ऑफ टीचिंग है, तो आपको ट्रस्ट तो रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट वाली क्रॉलरी नंबर 1 हमारे पास क्या दी हुई है कि इफ हमारे पास पी डिवाइड करा A1 A2 A3 अप टू AN को, बहुत सारे नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, हमें प्रूव क्या करना, जो ऊपर वाला ही रिजल्ट है वहां पर ए बी को करा था तो ए को करेगा या बी को। अभी इसके अंदर भी यदि एन की मल्टीप्लिकेशन को करे तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक ए को तो जरूर डिवाइड करेगा। तो इसका मीनिंग उन्होंने बोला है कि आप ये प्रूव करोगे कि पी हमारा ए टी को डिवाइड करा फॉर सम टी। अब टी क्या हो सकती, 1 और n के अंदर से कुछ भी हो सकता है आप यहाँ, दैट इज वी वांट टू प्रूव दिस वन। तो चलो स्टार्ट करते। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, इंडक्शन के साथ करते हैं। तो वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट
वाई इंडक्शन ऑन एन। तो सबसे पहला तो स्टेप 1 के अंदर हम एन को 1 रखेंगे डियर। एन को 1 रखने का मीनिंग क्या है कि इस जो हमारे पास दिया मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक टर्म ले रहे हैं, इसकी सिर्फ एक फैक्टर लेना है। इनका मीनिंग का 2 फर्स्ट 2 फैक्टर एंड 3 का मतलब 3 फैक्टर। तो ये फैक्टर्स है ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है। तो एन मीनिंग का मीनिंग सिर्फ एक फैक्टर, इसका मीनिंग P1 डिवाइड A1 करेगा। अरे अभी है A1 तो इसको तो करना ही पड़ेगा ना इसका मीनिंग इसके केस में तो कुछ प्रूव करना ही नहीं बचेगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 2 मान लो। इफ n इज टू 2 है तो इसका मीनिंग P हमारा डिवाइड करेगा A1 इंटू A2। क्या इसके अंदर प्रूव करने की आपको आवश्यकता है? हाँ कर सकते हो, जो ऊपर आपने करा था कि आर्टिकल इससे पहले वाले के अंदर यदि हमारा P डिवाइड करता है A B को तो वहां पर P A को करेगा और B को। अब हमें पता है कि यदि 2 नंबर होते तो आइदर एक 1 को करेगा। तो वो रिजल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर कि बाय अब रिजल्ट आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बहुत सुंदर सुंदर लिख सकते हो कि ऊपर वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास होगा क्या कि जा तो A1 को करेगा जा A2। इसका मीनिंग रिजल्ट ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 and 2। फिर क्या करते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर, फिर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा वो भी समझ लो। हम ये कहने वाले हैं कि हमारा p यदि डिवाइड करता है n फैक्टर्स को, सॉरी k फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन को करता है, तो वहां पर क्या होगा वो कहीं ना कहीं किसी एक को तो जरूर डिवाइड करेगा। ये हम मानकर चलते हैं कि दैट इज, ये हमने लिख लिया कि इफ दिस हैपन तो विच इम्प्लाइज p हमारा at को डिवाइड करेगा। at क्या होगा एटलीस्ट 1 a को डिवाइड करेगा फॉर सम t फ्रॉम 1 to k। ठीक है, जी हमारे पास हमने खुद से मान लिया। दैट इज मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि आपको समझ लग जाए कि p यदि at का मीनिंग क्या है कि जा तो a1 को करेगा, जा a2 को करेगा, a3 को करेगा और जहाँ फिर हमारा ak को करेगा। किसी एक को कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ a को करेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 के a को हमारे पास इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब डियर स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना होता है कि n इज इक्वल टू हमारे पास k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू करवाना होता है कि यदि आपका p k+1 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को करता है तभी वो किसी ना किसी एक को करे, वो हमने शो करवाना प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हमने सपोज कर लिया कि यार स्टार्टिंग के अंदर की जे P(a1) हमारा जो P है वो डिवाइड करा A1 A2 A3 Pk और हमारा Pk+1 को मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करा। अब डियर यहाँ पर मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा था कि इसके मैंने 2 पार्ट्स कर लेने हैं। ये जो पहले वाला पार्ट है A1 से लेकर P, यहाँ पर P लिख दिया हमने, यहाँ पर लिखना था A लिखना था ना, मैंने A लिखना था, यहाँ पर डियर हमने A लिखना था। ठीक है, और इधर भी हमने क्या लिखना था, A लिखना था। ठीक है, एक बार सही कर लेते हैं इसको, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। जहाँ पर हमने A लिखना था और उसके बाद तो हमारा सही है। ठीक है, अब हम मानकर चलते कि हमारा P डिवाइड करा है A1 A2 A3 AK इंटू AK+1 को डिवाइड करा है, ये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इसके 2 फैक्टर्स कर ले, इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। पहला पार्ट A1 से स्टार्ट करके AK तक ले लो और दूसरा पार्ट, अब इसका मीनिंग जा तो फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेगा P हमारा, या फिर सेकंड पार्ट को डिवाइड करेगा। अब फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेगा तो रही वही स्टेप नंबर 2, जैसे आपका P के फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को करेगा, इसका मीनिंग को किसी न किसी AT को डिवाइड करेगा। वो हमारे पास लाइन जहां से निकल कर आ जाएगी कि P डिवाइड करा A1 A2 AK, इसका मीनिंग P हमारा डिवाइड करेगा किसी ना किसी AT को डिवाइड करेगा। और जहाँ फिर दूसरा केस वो है हमारे पास, जहाँ पर ये वाला जो मैं लिखा हुआ है AK+1 को। अब जहाँ पर T की वैल्यू 1 से लेकर K तक, अरे वाह, अब तो आपके पास 2 ही है ना, P जा तो AT को करेगा या फिर AK+1 को। अब इसको भी हटा दो जहाँ से, बिकॉज ये भी है और ये भी है, इसका मीनिंग P हमारा AT को डिवाइड करेगा फॉर सम T। अब T की जो वैल्यू आप रिप्लेस करवा दो 1 से लेकर K+1 तक करवा दो। इधर हमारा सिर्फ K तक था और ये जो K+1 वाली टर्म है ना, ये भी हमने इसी के अंदर ऐड कर दी, इसी के अंदर कि T की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मीनिंग P AT को करेगा। तो यही तो हमने करना था, यदि आपका K+1 की मल्टीप्लिकेशन करता है तब भी वो किसी ना किसी एक को करे, और जो करे T वो आपका 1 और K+1 के अंदर से आना चाहिए। हो गया, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K+1 एंड हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो पहले तो आपने कमेंट करके बता सकते कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब जो मैं आपको बताने वाला था डियर, आप लोगों को क्या मिलेगा यदि आप इस चैप्टर की पूरी वीडियोस को देखना चाहते हो, दैट इज फुल आपको चाहते हो वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, इफ यू वांट टू गेट फुल वीडियोस लेक्चर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा हमारी ऐप का। ठीक है, वाओ, हमारे पास एक ऐप भी है, अभी अभी हमने स्टार्ट करी है। उस ऐप का जो नाम है आपके पास, आप प्ले स्टोर के अंदर उसको सर्च कर सकते हो, कमलदीप नेचर क्लासेस है। ठीक है,
कमलदीप निज्जर क्लासेस। तो इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं इसका नीचे लिंक दे दूंगा जी, आपके पास एंड्रॉइड के अंदर काम करेगा, ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर आपके पास ये काम करेगी प्लेलिस्ट के अंदर। यदि आपके पास आईफोन तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस मैसेज पर 9464931694 के ऊपर मेरे पास आप मेरे को अपना सेंड कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट के सर मुझे नंबर 3 का जो चैप्टर वो चाहिए, ठीक है, देन वी विल टॉक और प्रोसीड नेक्स्ट कैसे करना है। अब देखो, जैसे आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया एंड्रॉइड के अंदर, सबसे पहले आपके पास वो 2 ऑप्शन देगा कि आप एज अ पेरेंट और स्टूडेंट डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप एज अ स्टूडेंट इसको यूज़ करना चाहते हैं ऐप को, तो आप वहाँ पर क्लिक कर देना। फिर जहाँ पर आपको इस ऐप के ऊपर कुछ नहीं करना, बस आपके मोबाइल नंबर के साथ ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर इसके अंदर डाल देना, नंबर 1, ठीक है, मोबाइल नंबर आप डालोगे, फिर आपको एक OTP आएगी, तो वो OTP आपने फिल कर देनी है, तो देन आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसका जो एक्सेस है वो ले सकते हो, ठीक है, नंबर 1। अब आफ्टर दैट राइट, जैसे आपकी ऐप ओपन होगी तो आपको क्या होगा, मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि कैसा सरफेस मिलेगा वहाँ पर। आपको क्या मिलेगा उसके अंदर, आपको जैसे ऐप आप ओपन करोगे तो आपके पास नीचे ऐसे होम पेज मिलेगा आपके पास, आपको डिफरेंट यहाँ पर बैचेस मिल सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन दिया जाएगा डिफरेंट बैचेस का, और इसके अंदर एक आपको स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपके पास चैट्स का भी ऑप्शन मिलता है नीचे, और आपको ग्रो वो नहीं, ठीक है, वो नहीं होगा, वो मिल लिया। अब जैसे आप ऐप करोगे तो आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, तो डियर आपने स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट कोर्सेज आ जाएंगे, और उनके अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा प्राइम नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे आप उस कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे आप उन सभी को वहाँ पर वॉच कर पाएंगे, और एक आपको क्या वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगी कि आप उसकी जो स्पीड है, आप बोलते हो कि सर इंपॉर्टेंट करवा दो, मेन करवा दो, तो आपके पास वहाँ पर एक स्पीड कंट्रोलर मिल जाएगा। आप उसकी स्पीड को 1.25, 1.5, 1.75 के ऊपर करके ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, आपका पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और जो कुछ न्यू की पॉइंट्स होंगे वो भी आपको हर चैप्टर के अंदर मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ गया, क्या सर इतना कुछ आप कर रहे हो, इतना एफर्ट कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली डियर आप देख सकते हो कि इतना कुछ यदि मैं आपको दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि यार सारे के सारे लेक्चर इतने बड़ा है कि यूट्यूब के ऊपर डालना पॉसिबल तो, लेकिन वहाँ से डिस्टर्बेंस होती है। एक सच्ची बात बता देता हूँ, बिकॉज नंबर 3 आप देख रहे हो तो आपको चाहिए होगी, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर है सभी को वो नहीं चाहिए। तो जब हम 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो डालते हैं, आपके लिए तो बेनिफिशियल, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जिनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो हमारे सब्सक्राइबर कम होते हैं और उसका बहुत पेन होता है। कहाँ हमने ग्रो करना होता है, कहाँ हम डाउन जाते हैं, दैट इज द मेन रीजन। दूसरा, आप देख सकते हो कि वीडियो के ऊपर इतने अच्छे व्यूज भी नहीं है, तो वो जो इनकम का सोर्स है वो भी कम है। अब जहाँ पर ऑब्वियसली बात घूमकर वहीं पर आएगी कि पैसे के साथ, पैसे से के बिना काम चलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि अब आप देखो कि रेगुलर वीडियोस आ रही है, तो आपके सर ने जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और हमारी ऐप के ऊपर ही काम होगा। आने वाले टाइम के ऊपर काफ़ी कंटेंट इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो डियर आपने करना क्या है कि जैसे आप इसके ऊपर जाओगे, तो आप या तो मेरे को डायरेक्ट पहले इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लो, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डियर ऑब्वियसली वहाँ पर इसके चार्जेस होंगे। अब फुल चैप्टर रहेगा, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको सारे के सारे ऑल आर्टिकल्स मिलेंगे, नंबर 1, ठीक है। आपको जितनी सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी, सॉल्व एग्जाम्पल हो जाएंगी, ठीक है, आपके पास। प्लस आपके पास जो अनसॉल्व क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, वो भी आपके पास इसके अंदर आपको सॉल्व मिल जाएंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन वो भी आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जो हमारे पास 10 ईयर के अंदर जैसे रहते हैं, हम आजकल चल रहा है हमारे पास 10 ईयर वाला, वो भी उनके अंदर भी आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिल मिलाकर यदि आप पूरे चैप्टर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस तो नहीं होंगे, यू कैन बाई इट, आप इसको बाई कर सकते हैं जस्ट एट 99 रुपीज़, बस इतना आप नहीं करना। आप जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं 99 के ऊपर, तो हाँ हो सकता है कि आपको 5-6 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़े, वो इंटरनेट चार्जेस होते हैं, वो शायद आपको एक्स्ट्रा पड़े, लेकिन इस 99 चार्जेस के अंदर मैंने इतनी कम, आपको लग रहा होगा यार सर ये तो बहुत कम है। हाँ देखो, पैसा कमाना चाहता है हर कोई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि यार हम मतलब अभी एक चैप्टर के लिए तो मैं बहुत मिनिमम, यदि पूरी बुक की भी कीमत रखते हैं, मेरे पास टाइम होता तो तब भी मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं तो 999 से ज़्यादा शायद नहीं लेता पूरी बुक का, ठीक है, मेरे पास टाइम होता। तो अब के लिए सिर्फ इतना चार्ज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जब भी हमारा सिलेबस होगा, आप एक बार इसके अंदर हमारी ट्यूनिंग हो जाती है, फिर हम और कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कंटेंट ऐड करते हैं, वो सब कुछ बात की बातें हैं। पहले इतने से स्टार्ट करते हैं जी। देखो 99 जो होता है हमारे पास, आप क्या करते हो यार, यदि आप मैकडोनल्ड चले जाते हो, एक बर्गर की प्राइस है
अब एक बर्गर के प्राइस के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पूरे का पूरा चैप्टर मिल रहा है, और वो भी सॉल्व फॉर्म के अंदर, वो भी वीडियो लेक्चर के अंदर मिल रहा है, जिसको आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, लेट्स स्माइल। एक स्माइल के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से करना, यदि आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं तो आप भी लेट मत करना। ठीक है, अब जहाँ पर एक मोटिवेशन रहता है कि सर आपने फीस रख दी है, अभी फीस रखने का क्या है कि पंचुअलिटी को मेंटेन करता है जस्ट 99 रुपीज़। यदि आप एक बच्चा देखो, मानो सिर्फ कोर्स ही एक बच्चा ले रहा है, और मैंने पूरा चैप्टर सॉल्व करना है, उस 99 रुपीज़ के कारण मैंने पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पर सॉल्व करना है। कितने घंटे लगते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन स्टिल आई एम हियर फॉर यू। स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ठीक है, और फिर देखें कहाँ पर पहुँचते हैं। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन अवर न्यू ऐप। बाय बाय, टेक केयर।